बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे दोस्तों के। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए इस ठंडे ठंडे मौसम में गुड़ के गरम गरम चावल की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप ज़रूर इसको मेरे तरीके से बनाइएगा और ये बहुत मज़ेदार तैयार होते हैं। वीकेंड्स पे बनाएं और आजकल जो ठंडा मौसम चल रहा है उसमें आपने ये ज़रूर बनाने हैं। तो चलें आज तैयारी शुरू करते हैं। ये देखें 2.5 लीटर मैंने इसमें पानी उबालने रख दिया था। इसमें बॉइलिंग हमारा टेम्परेचर अच्छा खासा बॉइल्ड हो गया पानी हमारा। तो मैं इसमें डालूँगी सौंफ। 1 टीस्पून आपने सौंफ डाल देनी है ताकि खुशबूदार सा पानी हमारा रेडी हो जाए। इसका अरोमा पानी में मिल जाएगा तो हम इसमें अपने ये देखें 1.5 पाव 375 ग्राम्स ये सेला चावल है। इनको मैंने 2 घंटा पहले भिगो दिया था और फिर मैंने इसके बाद इसको छलनी से तमाम जो इसका पानी था वो निकाल के और अब मैं इसको गर्म पानी में डाल रही हूँ। तो मैंने इसको छलनी से छान लिया था चावलों को ताकि जब हम इसको गर्म पानी में डालें तो हमारे बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर ना कूल डाउन हो ज़्यादा। तो बस देखें हल्का सा ये कूल डाउन हुआ है, दोबारा से इसमें उबाल आता है और हम अपने चावलों को 3/4 डन उबाल लेंगे। तो हमने कम्प्लीटली नहीं उबालना है इसको, हमने इसमें 1 कनी रहने देनी है। तो जब ये हो जाते हैं 3 कनी, ये देखें यहाँ पर ये चावल 3 कनी हो चुके हैं और 1 कनी इसमें बाकी है। वो जब हम शीरे का प्रोसेस करेंगे गुड़ वाला तो वो इसमें डन हो जाएंगे चावल। इस तरीके से चावल इस तरीके से बनाएं तो अकड़ते भी नहीं है। बहुत से लोगों का ये इशू होता है, चावल अकड़ जाते हैं ज़्यादा शीरे की वजह से। तो अब देखें चावल हमारे बॉइल्ड हो चुके हैं। अब हम बना लेते हैं मेवा खोया। मेवा खोया बना रहे हैं। ज़बरदस्त से गुड़ के चावल तैयार हो रहे हैं। ठंडी ठंडी सर्दियों में आपने इसी तरीके से बनाने। देखें 1 कप मैंने इसमें खुश्क दूध लिया है, आधा कप मैंने इसमें लिया है दूध, नॉर्मल जो दूध हमारे घर आता है। 1/4 कप घी है और मैंने कुछ नट्स लिए हैं, काजू, खोपरा और किशमिश मैंने लिए हैं। आप बादाम, पिस्ते जो आपको चाहिए वो आप लें। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने इतने ही डालने हैं। आप 4-4 टेबल स्पून, 3-3 टेबल स्पून आप ले सकते हैं। यहाँ पर देखें जितने चावल हैं हमारे 1.5 पाव 375 ग्राम्स, इतना ही मैंने गुड़ लिया है। और ये जो बड़े बड़े पीस होते हैं गुड़ के, मैंने इनको इस तरीके से पीस लूँगी। इनको मोटा मोटा चूरा बना लिया है हमने। यहाँ पर देखें हम तैयारी शुरू कर रहे हैं गुड़ के चावल की। तो उसके लिए देखें देसी घी के मैंने गरम किया है 4 से 5 टेबल स्पून। मैंने आपको दिखाया था 1/4 कप, तो वही हमने गरम किया है। और इसमें मैं डालूँगी बादियान के फूल। अगर आपके पास 1 फूल है तो आप पूरा 1 फूल इसमें डाल दिए कि बहुत अच्छी खुशबू आती है बादियान के फूल की हमारे गुड़ के चावल में। छोटी इलायची मेरी इस वक्त मुझे मिल नहीं रही है, तो आपने छोटी इलायची भी इसमें डालनी है। और थोड़ा सा हम इसमें नट्स को हल्का सा फ्राई करेंगे। तो मावा खोया तैयार हो रहा है। खोया हम बना रहे हैं मेवा के साथ। थोड़े से हम अपने अरोमा इसमें देंगे इस खोए को और नट्स के साथ। तो सबसे पहले हम नट्स को मैंने जो स्लाइस किए थे पतले पतले खोपरे के और ये काजू, इन दोनों को मैं हल्का सा फ्राई करूँगी। हल्की आंच पे आपने काम करना है ताकि हमारे जो हम ये खोया मेवा बना रहे हैं इसमें नट्स का भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और ये देखें किशमिश हल्के से ये काजू और खोपरा फ्राई हो गए तो मैंने इसमें किशमिश डाल दी है। तो किशमिश को हल्का सा ही क्रैकल करेंगे, हल्की सी फ़ौरन जाके ये फूलने लग जाती है किशमिश। तो इसमें तकरीबन मैं थोड़ा सा ही छोड़ दूँगी, आधा मैं इसमें उठा लूँगी गार्निश के लिए। तो आपने भी इस तरीके से आधा आपने उठा लेना है और आधा हम इसी में छोड़ देंगे खोया मेवा बनाने के लिए। तो अब देखें बनाना शुरू कर रही हूँ। मैंने सबसे पहले जो 1 कप आपको पाउडर मिल्क बताया था वो हमने डाला इसमें। मेवे के साथ मिक्स करेंगे इसको। ये बहुत ज़बरदस्त मेवा तैयार होगा। इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपके एक एक दाने में चावल के जो एक एक दाने में फ्लेवरफुल आपका गुड़ के चावल तैयार होंगे। देखें आधा कप जो दूध बताया था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो सबसे पहले आप मेवा तैयार करें, खोए इसके नट्स के साथ आपने मेवा तैयार किया, फिर आपने गुड़ डालना है इसके अंदर। तो ये देखें इसको मैं तकरीबन 1 मिनट तक पकाऊंगी तो हमारा ये मेवा तैयार हो जाएगा जिसमें हमने नट्स भी डाले हैं। तो 1 मिनट का हम वेट करते हैं। ये हल्का सा ड्राई होने लगा है। फिर इसके बाद मैं इसमें डालूँगी गुड़। तो देखा आपने कितने ज़बरदस्त तरीके से पहले मैंने खोया बनाया है, उसके बाद हम इसमें गुड़ ऐड करेंगे। तो इस प्रोसेस से जो हमारे गुड़ के चावल तैयार होंगे वो बहुत टेस्टी तैयार होते हैं। तो देखें जो मैंने कूट लिया था
375 ग्राम्स गुड़, यानी कि 1.5 पाव तकरीबन ये गुड़ था, और इतने ही चावल मैंने लिए थे। तो अब हम ये खोए के साथ गुड़ को मिक्स कर लेंगे। और ये देखें थोड़ा सा ये बहुत थोड़ा गाढ़ा सा टेक्सचर हो गया। इसमें थोड़ा सा मैं पानी डाल के इसको इतना पानी डालेंगे हम, आधा कप तकरीबन, कि ये हमारे जो गुड़ है ये अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए हमारे पानी में। थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको इतनी देर पकाएंगे कि हमारा जो गुड़ है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। जब तक हमने चावल नहीं डालने हैं तब तक हमारे गुड़ का एक भी जो इसमें जो गुड़ के जो अज्जा हैं अच्छे से डिज़ोल्व ना हो जाए तब तक हम चावल नहीं डालेंगे। यहाँ पर देखें चावल गुड़ अच्छे से डिज़ोल्व हो रहा है। थोड़ी सी हम आँच को बढ़ा भी सकते हैं इस टाइम पर। ये देखें नट्स और जो मेवा हमने खोया जो हमने बनाया था वो और गुड़ अच्छी तरह से ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, और ये तमाम फ्लेवर बहुत अच्छे से इस बैटर में आ चुका है, तमाम अज्जा का, खोए का और इसका, नट्स का, और जो हमने गुड़ डाला है इन सब का। अब हम हमारे जो चावल उबले हैं वो डालने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इस बॉइलिंग जो मिक्सचर है इसके अंदर हम अपने चावल डालेंगे जो हमने 3/4 डन किए हुए हैं। देखें बहुत अच्छी तरीके से आपने इस रेसिपी को फॉलो करना है, तो आप भी इंशाल्लाह ताला ऐसे ही बना लेंगे। अब उबले हुए चावल जो 3/4 डन थे वो मैं इसमें डाल देती हूँ। अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे, और तकरीबन मैं इसको 15 से 20 मिनट का मैं दम दूँगी। इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त तैयार होते हैं ये गुड़ के चावल। पहले आपने मेवा खोया बनाना है, फिर उसमें गुड़ डालना है चाशनी के लिए, तो ये बहुत ज़बरदस्त सी गुड़ की चाशनी तैयार होती है। और फिर जब इसमें हमारे उबले हुए चावल जाते हैं और फिर हम इसके ऊपर से दोबारा से जो गार्निश करेंगे नट्स की, वो भी बहुत ज़बरदस्त ये चावल तैयार हुए थे माशाल्लाह से। इंशाल्लाह ताला आपके भी ऐसे ही होंगे। देखें 20 मिनट का मैंने इसको दम दिया है, मैंने दम पर छोड़ दिया था। उसी पानी में थोड़ा जो हमारे चावल थे वो अच्छे तरीके से डन हो चुके हैं। तो 15 से 20 मिनट तक आपने भी दम देना है। या आपके चूल्हे और जो आपके पतीली का बॉटम है उस पर डिपेंड करता है कि कितनी देर में आपके चावल जो हैं वो तैयार होते हैं। तो लीजिए गर्मा गर्म गुड़ के चावल, ठंडी ठंडी जो मौसम है इसमें आप ज़रूर बनाएं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मेरे चैनल से मिलने वाली हैं आपको वो शानदार रेसिपीज़ जो आप अपने घर में, अपने किचन में ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। जो नट्स हमने उठाए थे ऊपर से हमने गार्निश कर दिए हैं। दावतों में बनाएं अपने, आजकल सर्दियाँ हैं तो इसमें तो ये बहुत मज़ा देते हैं, और वीकेंड्स पर बनाएं। इंशाल्लाह ताला आप मुझे ज़रूर दुआएं देंगे। तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे, पहले खोया मेवा बनाकर फिर आपने गुड़ डालना है और इस तरीके से चावल बनाएंगे तो आप बहुत ज़बरदस्त गुड़ के चावल तैयार कर सकते हैं। और ये भी आपने देखना है कि जो चावल में कनी है वो आपने सिर्फ एक कनी छोड़नी है, तो वो हमारे जो हमने गुड़ का शीरा बनाया था उसके साथ वो कवर हो जाती है। चलें आप इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।